हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये मॉर्निंग का टाइम है और आज डेट है 22 फरवरी। यहाँ मैंने 1 आवर का टाइमर लगाया था। 8:30 तक मैंने 1 आवर स्टडी कर ली थी, क्योंकि रात में लेट सोई थी 12 बजे के बाद। तो मॉर्निंग में आँख मेरी लेट ही खुली। बीमार हो जाओ, थक जाओ, रेस्ट कर लेना, लेकिन रुकना नहीं है। यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप बीमार महसूस कर रहे हो, तो आप रेस्ट कर लो कुछ घंटे के लिए, लेकिन फिर शुरू हो जाओ। अपनी स्टडी करने के लिए तैयार रहो। ये मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ मैंने शावर ले लिया था, उसके बाद मैं किचन में आई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। इसमें ऐसा क्या हुआ कि मैंने कुछ टाइम पहले सूजी का हलवा बनाया था, तो पैकेट में से सूजी ली थी, फिर उस पैकेट को बंद कर दिया था। मैंने सोचा अब सूजी सही हो गई, अभी 6-7 दिन हुए हैं। तो फिर मैंने देखा इसमें कुछ सुरैरी टाइप का कुछ कीड़ा है, तो मुझे सुखाना पड़ेगा। तो फिर मैंने वो हलवा बनाना कैंसिल कर दिया। तो हमारी जो गृहस्थी है, हम उससे समझ सकते हैं कैसे हमें हर हाल में डिसीज़न लेने पड़ते हैं। कभी कोई काम है, कोई किया, तो हमें तुरंत दूसरा डिसीज़न लेना पड़ता है। तो ऐसी ही हमारी ज़िंदगी होती है। फिर मैंने यहाँ एग बॉयल होने के लिए रख दिया अपनी बेटी के लिए। मैं तो नहीं खाती, मैं वेजिटेरियन हूँ। कभी मैंने हाथ में भी नहीं लिया एग, लेकिन अब कंडीशन ऐसी है, बच्चे को देना पड़ता है, तो मुझे खुद बॉयल करना पड़ता है और उसे छील करके देती हूँ, क्योंकि उसकी हेल्थ से ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। अगर उसे चाहिए, उसे नीड है एग की, तो मैं उसे एग बॉयल करके देती हूँ। उसके लिए एग बॉयल होने के लिए रख दिया, साथ में दूध गर्म हो रहा है और मैं लंच भी साथ में बनाऊँगी। यहाँ गाजर आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। पहले इसे कट कर लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हमें अपने बस मन में ही ठान लेना है कि हाँ, हमें करना है तो करना है। यदि हम 1-2 बार असफल हो रहे हैं, तो फिर उठ खड़े हो, आगे बढ़ जाओ, फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। रुकावटें तो ज़िंदगी में बहुत आती हैं, लेकिन रुकावटों की वजह से अपने आप को नहीं रोकना है। मुझे कोल्ड फीवर भी हो रहा है, फिर भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। ये रात का टाइम है, यहाँ टाइम हो रहा है 8:15। इससे पहले क्या हुआ कि मैंने अपने बच्चों को सुला दिया था, क्योंकि वो दिन में नहीं सोए थे। तो जैसे इन्हें सुलाने के बाद मैंने लाइट ऑन की, तो मेरी बेटी जग गई। मुझे लगा ये सो गई, लेकिन ये सोई नहीं थी। तो बेटा सो रहा था, ये जग गई। फिर मैंने इसे भी अपने साथ बिठा लिया। इसका सोने का मन नहीं, अभी नींद नहीं आ रही होगी, तो ये भी मेरे साथ बैठ गई। अपना होमवर्क कर रही है, लेकिन होमवर्क अपना कंप्लीट करेगी और बातें बहुत ज़्यादा करती है। तो इसकी वजह से मुझे भी बीच में हंसी आ रही थी। तो अपनी बातें करती जाएगी और काम ख़त्म करती जाएगी। मैं यहाँ अपने आप को 6 मंथ पहले देखती, तो शायद मैं इस बच्चे पे गुस्सा करती कि इसकी वजह से मैं अपनी स्टडी नहीं कर पाई। लेकिन अब मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया है। मैं अब गुस्सा नहीं करती, हर सिचुएशन को एक्सपेक्ट करना सीख लिया है। अब हालातों पे रोना नहीं है, ब्लेम नहीं करना। जितना अपने कंट्रोल में हो उतना कंट्रोल रखना है और आगे बढ़ जाना है। तो ये मेरी बेटी 1 आवर जगी रहेगी, उसके बाद ये अपना काम ख़त्म करके दूध पी के सो गई थी। उसके बाद मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। फिर ये अगला दिन स्टार्ट हो जाता है 23 फरवरी का। तो आज संडे था, तो मैं रात लेट सोई, तो फिर मैं 5 o'clock जग गई थी। तो यहाँ मैंने 1 आवर के 2 बार सेशन स्लॉट लिए। फिर उसके बाद मैंने 15 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ा।
क्योंकि 2 आवर 15 मिनट मेरी स्टडी मॉर्निंग में हो गई थी। क्योंकि संडे था तो मुझे ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट बनाना था। तो ऐसे करके अपनी स्टडी को मॉर्निंग में कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने शावर लिया, फिर ब्रेकफास्ट बनाया, साथ में अपनी वॉशिंग मशीन भी लगा दी कपड़े धोने के लिए। तो सारे काम जल्दी से ख़त्म किए। आफ्टरनून और इवनिंग में मेरी स्टडी नहीं हो पाई, फिर मैंने अपनी स्टडी को नाइट में की। ऐसे करके जो संडे है, संडे में हम थोड़ा बिज़ी हो जाते हैं क्योंकि हस्बैंड भी घर पे रहते हैं और बच्चों की भी ज़्यादा मस्ती होती है, ऊधम बहुत मचाते हैं। तो जल्दी से अपने जो भी काम थे वो ख़त्म किए। और जो एक टारगेट था सिर्फ रिवीजन का रखा था मैंने, संडे को रिवीजन कंप्लीट करना है, तो इस दिन मैंने सिर्फ रिवीजन किया। आप बीमार हो या आपका मन नहीं कर रहा है, आप रेस्ट कर लो कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर उठ खड़े हो जाओ। क्योंकि रुकना कुछ टाइम के लिए है, रेस्ट करना है, फिर हमें अपनी जर्नी को फिर स्टार्ट करना है। देखा जाए तो हम जब रुकते हैं तो कुछ टाइम के लिए ही रुकते हैं और फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। यदि हमें फ़ीवर है या कोल्ड है, आज का हम गैप कर देंगे, कल को फिर भी स्टडी करनी है, नेक्स्ट डे फिर भी स्टडी करनी है। स्टडी तो हर हाल में करनी ही है, तो क्यों फिर हालातों से समझौता करना। क्यों ना इसे एक पार्ट समझ के इग्नोर करें, जितना हो सके खुद से उतना एफर्ट डालें। तो मेरा ये वीडियो 22 और 23 फरवरी का दोनों मैंने ज्वाइन कर दिया था, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी कल। फिर मैंने सोचा कि दोनों का ऐड करके साथ में अपलोड कर दूँगी। ये नाइट का टाइम है, तो आफ्टरनून इवनिंग में मेरी स्टडी नहीं हुई। फिर मैंने नाइट में अपनी स्टडी की। मेरा मन नहीं था स्टडी करने का, लेकिन मैंने टाइमर लगाया, फिर 30 मिनट से स्टार्ट किया। तो ऐसे करके मेरे 2 आवर यहाँ स्टडी हो जाएगी। दो दिन से अब मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ, क्योंकि मैं रात को लेट सो रही हूँ। जब हम 12 बजे के बाद सोते हैं, 12-1 बजे, तो फिर खुद ही ऑटोमेटिक आँख 5 घंटे के बाद ही खुलती है। अगर जल्दी खुल भी जाए तो फोकस होकर फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाते। मुझसे तो होती नहीं है अगर मैं 4 घंटे सो रही हूँ। हाँ, 1-2 दिन का तो चल जाता है, लेकिन रोज़ाना का नहीं चलता। कम से कम 5 घंटे नींद को चाहिए। फिर एक ये रहता है, चलो हाँ 5 घंटे हमने नींद ले ली है, अब कोई रेस्ट नहीं करना है, सिर्फ अब स्टडी और घर का काम, बच्चों को देखना है। फिर एक मन में ये रहता है कि हाँ अब रेस्ट नहीं करना, सिर्फ अब काम करना है, अपने काम पे फोकस करना है। जब हमारा काम करने का मन नहीं हो तो आप टाइमर का यूज करें। आप टाइमर लगाइए अपने अकॉर्डिंग 10 मिनट या 15 मिनट। फिर आप उस काम पर फोकस करें जिसे आपको करने का मन नहीं था। तो यहाँ मेरा स्टडी करने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने 30 मिनट का टाइमर लगाया और कंसंट्रेट होकर अपनी स्टडी को किया। तो ऐसे करके टाइमर यूज करके फिर मैंने 30 मिनट करके 2 आवर की स्टडी की। क्योंकि जब हम टाइमर का यूज करते हैं तो हमारा माइंड इधर उधर भागने के बजाय सिर्फ अपने काम पर फोकस हो जाता है। क्योंकि जब हम फोकस हो जाते हैं अपने काम पर तो हमें एक इंटरेस्ट आने लगता है कि हमें ये काम करना है और ये ख़त्म करना ही है। तो हमारा सारा ध्यान अपने काम पर होता है, हमारा माइंड इधर उधर नहीं भागता।
तो इसलिए जब आपका मन ना हो तो तब भी आप टाइमर लगाएं। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम दे सकते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, इस तरीके से आप टाइमर लगाएं। फिर आप अपनी स्टडी को करें। आप किसी भी काम में यूज कर सकते हैं, या कोई घर का काम करने का मन नहीं है उस काम में भी यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।